क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में? पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। देश अकेला भाजपा नहीं है, भाजपा के लोग नहीं है। हम सब लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चौधरी साहब के साथ कल घटना घटी है। जो पगड़ी जाटों की शान होती है, कल उसी पगड़ी को उछाला गया। पगड़ी उछली तो फिर बवाल भी होने लगा, सियासत भी होने लगी, और तो और टिकैत साहब के सम्मान में पंचायतें भी होने लगी। हर बार की तरह इस बार भी वही हल्ला, वही गुल्ला और वही तमाम तरह के आरोप, जिनका ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई मतलब। लेकिन टिकैत साहब को आरोप तो लगाने ही थे। वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी, एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ खूब धक्का मुक्की होती है। यहां तक कि टिकैत साहब की पगड़ी भी गिर जाती है और फिर यहीं से शुरू होती है बवाल की कहानी जो लिखी जा रही थी। खबर यह भी है कि किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत के दौरान बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए। भाषण खत्म होने के बाद पंचायत के समापन की घोषणा की गई, जिसके बाद किसान टाउन हॉल की ओर रवाना हुए। राकेश टिकैत पर हमला हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी सियासी रोटियां सेकने में लग गई। समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता टिकैत साहब के समर्थन में पंचायत में शामिल हुए और सरकार पर खूब अटैक किया। सपा सांसद इकरा हसन ने मंच से बोलते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकवादियों से कम नहीं हैं। कल की घटना को सपा सांसद ने निंदनीय करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश का हर शख्स आतंकवाद के खिलाफ है। कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में? पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सुना आपने, ये सांसद महोदया हैं जिन्होंने टिकैत पर हमले को आतंकवाद से जोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि राकेश टिकैत ने अपने लिए काम नहीं किया, बल्कि दूसरों के हक की लड़ाई लड़ी। वो हर जगह सबसे पहले पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे तो फिर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। झबरेड़ा के कांग्रेस विधायक भी पहुंचे। राजपाल बालियान ने कहा कि आतंकवादियों का इलाज होना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने तो मुकाबले तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अपमान करने वाले लकीर खींच लें, मुकाबले के लिए तैयार रहें। देश अकेला भाजपा नहीं है, भाजपा के लोग नहीं है। हम सब लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चौधरी साहब के साथ कल घटना घटी है। उससे समाज का प्रत्येक तबका हाथ है और जो घटना करी गई ये सरकार की सह पर करी गई है। हम फिर कहना चाहते हैं, जन आक्रोश रैली थी, जन आक्रोश रैली में सब लोग आ रहे थे और हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है और जो देश के खिलाफ शक्ति ताकते हैं उनके खिलाफ सब लोग काम कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रभक्ति की बात है और परिवारों की बात है, किसान तो जन्मजात राष्ट्रवादी है। दरअसल आपको बता दें कि सिसौली में पंचायत होती है। अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर कार्यकर्ता और किसान पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ पगड़ी गिराने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है।
मुजफ्फरनगर के भाकियू जिला अध्यक्ष की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पंचायत के मंच से राकेश टिकैत को भारी भरकम पगड़ी बांधी गई और उनकी सुरक्षा की मांग भी उठाई गई। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि जब राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की हो रही थी तब पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। पुलिस के कई जवान टिकैत साहब को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। शायद यही वजह है कि आज टिकैत साहब सुरक्षित हैं, लेकिन टिकैत साहब को तो चेहरा चमकाने का अब एक और बेहतर मौका मिल गया है। तो वहीं विपक्षी नेताओं को भी आग में घी डालने का मौका मिल रहा है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।